बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 3 दिन बिताकर वापस दिल्ली लौटे हैं। लेकिन ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि उन्होंने 5 टिप्स अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। सुबह जल्दी उठें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधा संवाद करें, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा, सपा और अन्य दलों की भी मदद करें, कांग्रेस को इससे रोकें। वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जाए। अफसर जहां गड़बड़ी करें, उन्हें आचार संहिता के नियम भी आप समझा दें। लेकिन साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की भी बात कही है कि जनता के बीच जब आप पहुंचेंगे तो राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मामलों को जनता के बीच जोर शोर से उठाया जाए और ये बताएं कि देखिए केंद्र में बैठी हमारी जनता से जुड़े कितने मुद्दों पर काम किया है और आगे भी हमारी सरकार बनेगी तो हम जनहित के ही कामों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री जो कि मध्य प्रदेश पहुंचे और 3 दिन उन्होंने यहां पर बिताए हैं, अलग अलग संभागों का दौरा किया, यहां के नेताओं से चर्चा की, नाराजगी को दूर किया। बड़ी खबर यह है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाराज नेता जिन्हें मनाने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे ने कर दिया। साथ ही 5 टिप्स भी वो यहां मध्य प्रदेश में नेताओं को देकर गए हैं, जिसका फायदा चुनाव में उन्हें मिलेगा। क्या 5 टिप्स है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सुबह जल्द उठें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सीधा संवाद करिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा, सपा और अन्य दलों को मदद कर कांग्रेस को ऐसा करने से रोकिए, यानी कि इन तमाम दूसरे दलों को भी आपको साथ लेकर चलना है। वरिष्ठ नेताओं को आप विश्वास में लेकर आगे बढ़िए। अफसरों को भी समझाइश दीजिए कि जहां गड़बड़ी हो, आचार संहिता के नियम उन अफसरों को आपको ध्यान दिलाने हैं। साथ ही केंद्र के जो राष्ट्रीय के मुद्दे हैं उन्हें भी जनता के बीच आपको लेकर जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 5 टिप्स जो शाह देकर गए हैं, जो मंत्र देकर गए हैं, उन मंत्र पर काम करना शुरू पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता कर चुके हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा और समझा जा सकता है कि कितना जरूरी भी था। लेकिन ये जो 5 टिप्स शाह की ओर से दिए गए हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का चुनाव, राष्ट्र के मुद्दों को उठाना है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे दलों को भी आपको साथ लेकर चलना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंच है, क्योंकि लगातार हम कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उस पर सुनाई दे रहा है। यानी राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी फिर बढ़ना चाहती है और राम वो है, राम मंदिर, जिसका जिक्र पहले से करते रहे। और अब तो वक्त आ गया जब मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, तो उसको लेकर बात रखने का कहा कि राम की बात हर जगह की जाए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा बसपा का जो जिक्र किया है जया, ये बहुत अलग हो जाता है। सपा बसपा की मदद करने का ना कहे हम इसको, बल्कि ये कहे कि सपा बसपा वोट कटवा मानी जाती है कुछ क्षेत्रों में, और यदि सपा बसपा को सपोर्ट मिलता है तो वो कांग्रेस के वोट काटते हैं। तो कांग्रेस, यदि आप सपा बसपा कहीं लगता है कि उनको सपोर्ट दूसरे तरह से कर दिया जाए तो आप सपोर्ट करने से पीछे ना रहे। यदि उनको सपोर्ट होगा तो कांग्रेस का वोट कटेगा और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, सुबह जल्दी उठिए। वैसे भी कल भी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, जब एक विधायक से बात हो रही थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। सुबह आप जितने जल्दी जागेंगे, क्योंकि लोग घरों से निकल जाते हैं, और यदि 9 बजे से पहले आपने घर में जाकर दस्तक दे दी, उन तक पहुंच गए, तो उनसे सीधा संवाद हो जाएगा। और संवाद में वही, चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, या फिर जिस तरह 3 तलाक और बाकी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, आप उनको बताएं तो कि 20 साल में हमने बदला क्या है, 9 साल में केंद्र की सरकार ने बदला क्या है। जब आप बताएंगे तो निश्चित रूप से जो मतदाता है वो आपके साथ जाएगा। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, समय बहुत कम है, समय देने की जरूरत है जनता के लिए। तो इस तरह के 5 टिप्स दिए गए। अब ये टिप्स कितने काम आएंगे, पर अमित शाह के दौरे से एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ है। जहां बगावत के स्वर दिखाई दे रहे थे, वो ठंडे पड़े हैं, कुछ लोग मैदान में आ गए और प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मंत्र जमीन पर किस तरह से काम करेंगे ये हमें परिणामों में पता चलेगा मनोज जी। लेकिन उसकी एक वानगी तो कल हमने देखी, जिन विधायक के साथ आप मौजूद थे, ऊर्जा किस तरह उनमें नजर आ रही थी। 6 बजे उठने का कहा, लेकिन 5:30 बजे ही वो उठकर फील्ड पर पहुंच गए। तो ऐसे कई विधायक हैं जब अपने अपने क्षेत्रों में इसी ऊर्जा के साथ पहुंच भी रहे हैं, जनता के साथ संवाद भी हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए।